नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का एस्ट्रो इंद्राणी में। आज बात करेंगे कि अक्टूबर महीने का जो राशिफल है वो कन्या राशि वालों के लिए क्या कुछ परिणाम यहाँ पर लेकर आएगा। आइए देखते हैं। तो ग्रह दशाओं की बात कर लेते हैं। अक्टूबर महीने में कन्या राशि वालों का जो अक्टूबर महीना है वो औसत से थोड़े अच्छे परिणाम दे सकता है या फिर मिले जुले परिणाम भी दे सकता है। इस महीने सूर्य का गोचर आपके पहले और दूसरे भाव में रहने वाला है। सूर्य के लिए ये दोनों ही गोचर अनुकूल नहीं माने जाते, अतः इस महीने सूर्य से अनुकूलता मिलने की उम्मीद बहुत कम है। मंगल का गोचर 27 अक्टूबर तक दूसरे भाव में रहेगा और इस बाद में तीसरे भाव में जाएंगे। ऐसे में महीने के अधिकांश समय यानी कि 27 अक्टूबर तक मंगल कमजोर और बाद में अच्छे परिणाम देंगे। बुध ग्रह का गोचर शुरुआत में 3 अक्टूबर तक पहले भाव में रहेगा। इसके बाद 3 अक्टूबर से 24 अक्टूबर तक ये दूसरे भाव में चले जाएंगे। 24 अक्टूबर के बाद में तीसरे भाव में रहेंगे। ऐसे में बुध ग्रह अधिकांश समय आपको अनुकूल परिणाम देना चाहेंगे, लेकिन स्थिति थोड़ी फिर भी नाजुक बन सकती है, कमजोर बन सकती है। बृहस्पति का गोचर महीने के पिछले हिस्से में दशम भाव में रहेगा और ये एक कमजोर स्थिति मानी जाएगी। हालांकि महीने के दूसरे भाग में बृहस्पति आपको अच्छे परिणाम देंगे। शुक्र का गोचर 9 अक्टूबर तक आपके द्वादश भाव में रहेगा और इसके बाद पहले भाव में होगा। सामान्य तौर पर इस महीने शुक्र से आप औसत से कुछ अच्छे परिणाम की उम्मीद रख सकते हैं। शनि का गोचर सप्तम भाव में मीन राशि में अपने नक्षत्र में रहेगा, अतः शनि से अनुकूलता की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। राहु का गोचर कुंभ राशि में और गुरु के नक्षत्र में रहेगा। ऐसे में सामान्य तौर पर ये अनुकूल परिणाम दे सकते हैं, विशेषकर महीने के दूसरे हिस्से में। केतु का गोचर द्वादश भाव में सिंह राशि में शुक्र के नक्षत्र में रहने वाला है। वैसे तो ज्यादातर मामलों में केतु आपका सहयोग नहीं कर पाएंगे, लेकिन शुक्र के नक्षत्र में होने के कारण कभी कभार आपको कुछ अच्छे परिणाम यहाँ मिल सकते। तो ऐसे में सभी ग्रहों की स्थितियों को और गोचर को देखा जाए तो ऐसे में सभी ग्रहों की जो स्थिति है वो बता रही है कि अक्टूबर महीना आपको मिले जुले परिणाम देगा। आइए बात करते हैं आपका कार्यक्षेत्र कैसा रहेगा। तो कार्य क्षेत्र के जो स्वामी हैं आपके, वो आपको अनुकूल परिणाम यहाँ पर देते हुए प्रतीत हो रहे हैं। लेकिन इस महीने व्यापार व्यवसाय हो या फिर जॉब, दोनों मामलों में आपको अनुकूल परिणाम मिल सकते हैं। बुध ग्रह आपके लग्न और राशि स्वामी होने के साथ आपके करियर भाव के स्वामी भी हैं। महीने की शुरुआत से लेकर 3 अक्टूबर तक ये अपनी राशि में रहेंगे, इस कारण से अनुकूल परिणाम देंगे। तो जो आपके ज़्यादातर काम है, जो आपके इम्पोर्टेंट काम है, वो 3 अक्टूबर से पहले आप निपटा लें। इसके बाद 3 अक्टूबर से 24 अक्टूबर के बीच में बुध ग्रह दूसरे भाव में रहेंगे, जो व्यवसाय के लिए तो इतने ज़्यादा अच्छे नहीं कह सकते, लेकिन जो नौकरी पेशा लोग हैं उनके लिए ये परिणाम बहुत अच्छे होंगे। छठे भाव के स्वामी शनि वक्री होने के कारण नौकरी पेशा लोगों के रास्ते में कुछ समस्याएं यहाँ पर खड़े कर सकते हैं। तो आपका जो टारगेट है वो थोड़ा विलंब से पूरा हो, ऐसा हो सकता है, क्योंकि शनि विलंब के थोड़ा धीरे चलने वाले कारक ग्रह हैं। लेकिन फिर भी यहाँ पर आपका भाग्य आपको पूर्ण सहयोग करेगा और आप अपने लक्ष्य तक अवश्य पहुँचेंगे, चाहे थोड़ा धीरे ही पहुँचे। व्यापार व्यवसाय के दृष्टिकोण से महीना जो है वो थोड़े अच्छे परिणाम देता हुआ यहाँ नजर आ रहा है। ऐसे में सूझबूझ से काम लेना आवश्यक होगा। अति आत्मविश्वास से यहाँ पर आपको बचने के लिए और बहुत ज़्यादा रिस्क टेकिंग जो होती है, रिस्क लेने की आदत होती है, उससे भी बचने की सलाह दी जाती है। आर्थिक मामलों की बात करें यहाँ पर, तो जो कन्या राशि वाले हैं इन्हें किसी भी तौर पर यहाँ पर नकारात्मक ग्रह का प्रभाव तो नहीं मिल रहा, बल्कि महीने के दूसरे हिस्से में धन के कारक ग्रह बृहस्पति आपको लाभ भाव में गोचर करेंगे, जो सामान्य तौर पर काफ़ी अनुकूल बात है। सप्तमेश का लाभ भाव में होना व्यापार व्यवसाय के माध्यम से अच्छा लाभ दिलवाने का काम करेगा। घर गृहस्थी को मजबूत करने में भी बृहस्पति का ये गोचर बहुत मददगार आपको रहने वाला है। धन भाव के स्वामी शुक्र महीने के पिछले हिस्से में द्वादश भाव में रहेंगे, जो सुविधा की वस्तुएं खरीदने में कुछ धन खर्च करवा सकते हैं। तो यहाँ पर जो बेकार खर्च है उससे बचने की आदत आपको हो सकती है, इससे बचने का प्रयास अवश्य करें। दूसरों को इम्प्रेस करने के चक्कर में यूं ही खर्च ना कर दें। 9 अक्टूबर के बाद शुक्र प्रथम भाव में रहेगा। वैसे प्रथम भाव का जो ये गोचर है अच्छा माना जाएगा, परंतु नीच अवस्था में यहाँ पर ये ग्रह रहेंगे, तो इस कारण से खर्च में आपको कटौती करनी ही पड़ेगी। आइए स्वास्थ्य जान लेते हैं कि कन्या राशि वालों का स्वास्थ्य अक्टूबर के महीने में 2025 में कैसा रहेगा।
तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अक्टूबर का महीना आपको औसत से बेहतर परिणाम दे सकता है। आपके लग्न राशि के स्वामी बुध 24 अक्टूबर तक आपको अनुकूल परिणाम देते हुए प्रतीत हो रहे हैं। 24 अक्टूबर के बाद बुध के कमजोर होने के कारण कुछ स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो सकती है, विशेष करके हृदय और फेफड़ों से संबंधित। तो इन परेशानियों का संकेत मिल रहा है, आप थोड़ा ध्यान रखें। 24 अक्टूबर के बाद सावधानी पूर्वक निर्वाह करने की आवश्यकता होगी। सप्तम में वक्री ग्रह शनि की स्थिति होगी, जो कि गुप्तांगों से संबंधित कुछ परेशानी दे सकते हैं। छठे भाव में राहु का गोचर रहेगा, तो कभी कभार आपको कुछ बीमारियों का भ्रम भी हो सकता है, लेकिन बीमारियों का ये जो भ्रम होगा ये जल्दी टूटेगा। वास्तव में कोई बीमारी होगी नहीं, लेकिन आपको प्रतीत जरूर होगा कि आपको कुछ बीमारी हो रही है। आरोग्यता के कारक ग्रह सूर्य इस महीने आपको विशेष समर्थन नहीं देते हुए प्रतीत हो रहे हैं। कहने का तात्पर्य है कि सामान्य तौर पर इस महीने स्वास्थ्य को लेकर कोई गंभीर समस्या तो नहीं होगी, लेकिन फिर भी अपने खान पान में हमेशा सावधानी बरतें। प्रेम और वैवाहिक जीवन की बात करें तो कन्या राशि वाले जातकों के लिए अक्टूबर के महीने में आपके पंचम भाव के स्वामी शनि की स्थिति थोड़ी कमजोर रहेगी। शनिदेव प्रेम प्रसंग के मामलों में मदद करने में असमर्थ हैं, इसलिए प्रेम प्रसंगों में थोड़ा रूखापन आपको देखने को मिल सकता है, कभी कभी जिद की का। हालांकि प्रेम के कारक ग्रह शुक्र सामान्य तौर पर अनुकूल स्थिति में रहेंगे, जो कोशिश करेंगे कि आपके जो प्रेम संबंध हैं वो थोड़े स्थिर बने रहें। विवाह से संबंधित बातों को अगर आप आगे बढ़ाना चाहते हैं तो महीने का दूसरा हिस्सा अनुकूल होगा। वैवाहिक जीवन की बात करें तो इस महीने कुछ मिले जुले परिणाम आपको देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि सप्तम भाव में वक्री शनि दाम्पत्य सुख के लिए बेहद कमजोर कहे जाएंगे। हालांकि महीने के दूसरे हिस्से में सप्तमेश बृहस्पति का उच्च हो जाना बहुत अनुकूल बिंदु कहा जाएगा। तो महीने के पहले पक्ष में दाम्पत्य जीवन में कुछ भी नहीं बहुत बड़ी बड़ी कठिनाइयां आपको देखने को मिल सकती है, इसलिए थोड़ा सतर्कता से आप अपने वैवाहिक जीवन का निर्वाह करें। लेकिन महीने का दूसरा हिस्सा जो है, अगर आप संभल कर चल गए ना, तो महीने का जो दूसरा हिस्सा है बहुत ही अनुकूल परिणाम आपको देगा। पारिवारिक मामलों की बात कर लेते हैं। तो पारिवारिक मामलों में जीवन में आपको सावधानी पूर्वक निर्वाह करने की आवश्यकता रहेगी। देखिए, 27 अक्टूबर तक मंगल ग्रह का गोचर आपके दूसरे भाव में रहेगा, जो परिजनों के बीच में बहस और विवाद करवाने का काम करेगा। ऐसे में स्थिति ये होगी कि आप बातचीत करेंगे या विवाद, ये आप पर निर्भर करता है, इसलिए विवाद से बचें, बातचीत करने का प्रयास करें। बृहस्पति की पंचम दृष्टि दूसरे भाव में रहेगी, तो दूसरे भाव के स्वामी की स्थिति भी अनुकूल होगी, अतः साझेदारी दिखाने पर पारिवारिक सामंजस्य को बनाया जा सकेगा। शनि की जो दशम दृष्टि है वो छोटे मोटे व्यवधान इस पूरे महीने आपको दे सकती है, लेकिन बृहस्पति जो है वो महीने के दूसरे भाग में आपको बहुत अच्छे परिणाम देंगे और आपका ये जो महीना है वो पार लगा देंगे। तो क्या कुछ आपको उपाय करने रहेंगे इस महीने, वो जान लेते हैं। देखिए, इस महीने आप गुड़ का सेवन ना करें, गर्म पदार्थों का सेवन ना करें, जैसे कि लौंग हो गई, गरम मसाला हो गया, इन चीज़ों से को जो है खाने से थोड़ा बचें। बाहर का जो खाना होता है, फास्ट फूड होता है, उसको भी खाने से बचें। स्नान ध्यान आदि से निवृत्त होकर आपको रोज सूर्यदेव को जल अवश्य चढ़ाना है। नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे तो जीवन की स्थिति में थोड़ा सुधार आता जाएगा और ये महीना आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। तो ये थे इस महीने के उपाय। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।